गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड स्कोप। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड स्कोप की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके स्कोप क्या है, ये देखने से पहले हम एक बार बिजनेस इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। कई बार हमें इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हुए सुना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, ये इकोनॉमिक्स मानते हैं। अब हम पहले एक एक चीज़ देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स है क्या चीज़? इकोनॉमिक्स स्टडीज डिसीजन मेकिंग इन द व्यू ऑफ मैनी वांट्स अगेंस्ट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कॉमर्स में कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो स्केर रिसोर्सेज हैं, उनके अगेंस्ट में जो आपकी मैनी वांट्स हैं उनको, या अनलिमिटेड जो वांट्स हैं या मैनी जो वांट्स हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, वो जो स्टडी होती है वो आपकी इकोनॉमिक्स कहलाती है। मतलब हाउ कैन यू सेटिस्फाई विद मैक्सिमम वांट्स विद स्किर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब बात आती है हमारे पास जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या कहता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेट टू द बिजनेस डिसीजंस। जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या, किससे रिलेटेड है? बिजनेस के जो डिसीजन है उनसे। मेकिंग इन द अचीविंग बिजनेस गोल। जो आपका बिजनेस का जो गोल है उनको अचीव करने में जो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है उसे हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक। बाय यूजिंग द बिजनेस रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। अब यहाँ पे एक बात आई, जैसे हमने इकोनॉमिक्स की स्टडी की तो उसमें क्या कहता है, वो भी सेटिस्फाई करता है वांट्स। किसकी वांट्स? ह्यूमन बीइंग की वांट्स। यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई करेगा जो बिजनेस की जो नीड है, गोल है, उनको किस तरह से मोस्ट इफेक्टिव वे में करेगा। कैसे? बाय यूजिंग बिजनेस रिसोर्सेज। जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज करेंगे। बिजनेस के केस में जो बिजनेस के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज करेंगे। अब आपने देख लिया यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या होता है और बिजनेस एक बार हम बिजनेस का मीनिंग और देख लेते हैं, मैनेजरियल का मीनिंग और देख लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, मैनेजरियल क्या होता है। और अब बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अप्लाइड इकोनॉमिक्स। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो आपकी बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है वो अप्लाइड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स है? बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। दूसरा क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये किसके फील्ड में अप्लाइड इकोनॉमिक्स है? इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जब आप बिजनेस मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स का यूज करोगे डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का जब यूज करोगे तो उसे आप बिजनेस इकोनॉमिक बोलेंगे। इट इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस और मैनेजरियल डिसीजन। जब आपको कोई मैनेजरियल डिसीजन लेना होता है या फिर बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, वहाँ पे आप एनालिटिकल वे में यूज करते हो इकोनॉमिक्स का, तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कही जाती है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन इवोल्यूशनरी साइंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है वो अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी ये मतलब एसेंशियल स्टेज पे है, अभी इसमें फर्दर और डेवलपमेंट होंगे। फिर आपकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या कहता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिसीजंस में साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स आपका इन तीन चीज़ों का जोड़ है और इन तीन चीज़ों का जोड़ है।
अगर आप इन 3 चीज़ों को मिला दोगे एक साथ, इकोनॉमिक्स, डिसीजन साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट, तो आपका आ जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो आपकी, एक तो इकोनॉमिक्स जो है आपकी वो एसेंशियली अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। मतलब अप्लाइड का मतलब क्या है, एक तो होता है थ्योरेटिकल, दूसरा आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को जो अप्लाई करते हो उसे अप्लाइड पार्ट बोलते हैं। अब एक इवोल्यूशनरी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ, इवोल्यूशनरी साइंस, इसका मतलब क्या है, इसमें फर्दर डेवलपमेंट और होंगे। उसके बाद क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिसीजन साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जो आपकी बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है, मैनेजर जो इकोनॉमिक्स है, इन 3 चीज़ों का टोटल है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रैग्मेटिक है। जो आपकी बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है वो प्रैग्मेटिक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो एक बार बिजनेस का मीनिंग मैंने बोला था वो और आपको बता दूंगा, तो फिर आपकी मैं ये भी क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी हो गया, बिजनेस का भी हो गया फिर। और इसके बाद ये आपने ये देख लिया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इन 3 चीज़ों का ऐड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिसीजन में साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब डिसीजन साइंस क्या होता है, डिसीजन साइंस होता है, ये भी एक बिहेवियरल साइंस है, डिसीजन लेने की आर्ट एंड जो साइंस होता है उसे आप डिसीजन साइंस कहते हो। जब आपको कोई भी किसी भी मुश्किल घड़ी में या कि आपको डिसीजन लेना है और वो मोस्ट ऑफ टाइम आपका डिसीजन सही हो, उस तरह की जो साइंस रहता है, जो आपका डिसीजन उस टाइम पे प्रैक्टिकल हो कि हाँ ये बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल है, वो जो डिसीजन है वो आपका डिसीजन साइंस कहलाएगा। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, अगर कोई आपके पास कोई बिजनेस है, छोटा है बड़ा है, उसका जो मैनेजमेंट होता है, अगर छोटा बिजनेस है तो उसको उसका एक ही लेवल का मैनेजमेंट रहेगा। अगर बड़ा बिजनेस है, मान लो प्रोप्राइटरी है, तो एक आदमी मैनेज कर लेगा। अगर पार्टनरशिप है तो 2-3 लोग मैनेज कर लेंगे। अगर कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जॉइंट वेंचर है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस हिसाब से उसका बिजनेस मैनेजमेंट अलग अलग रहेगा। ठीक है जी। अब हम एक एक करके मीनिंग देख लेते हैं बिजनेस का और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। जो बिजनेस है वो क्या है, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, बिजनेस आपकी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है, जनरेटिंग वेल्थ। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उससे वेल्थ की जनरेशन हो रही है, वेल्थ पैदा हो रही है, वेल्थ बन रही है, तो वो आपकी बिजनेस है। प्लस अगर मान लो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई चैरिटी की, डोनेशन किया, या फिर इस तरह का काम कर रहे हो, उसके बदले में आपको कोई रिवार्ड, मतलब उसके बदले में आपको आपकी वेल्थ की जनरेशन नहीं हो रही, तो वो आपकी बिजनेस नहीं है, चाहे आपकी सिमिलर एक्टिविटी हो। मान लो मैं एक काम कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक खेत है, मैं उसमें अनाज पैदा करके उसको मार्केट में बेच के आ रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत वेल्थ जनरेट हो रही है। दूसरा मेरा भाई है, उसके पास एक खेत है, वो उसको में खेत में सेम तरह का अनाज पैदा करके उसके मार्केट में उसको ना बेच के उसको गरीबों को डोनेट कर देता है। तो उसकी जो एक्टिविटी है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, मेरी जो एक्टिविटी है वो बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी उस एक्टिविटी को माना जाएगा जिससे आपकी वेल्थ की जनरेशन हो। ठीक है जी। अब वो एक्टिविटी को किस तरह की हो सकती है, वो जो आपकी एक्टिविटी है वो सप्लाई से रिलेटेड हो सकती है। आप प्रोडक्शन से, मान लो आप किसी चीज़ की सप्लाई करते हो, सप्लाई दूध की, पानी की, किसी चीज़ की भी। परचेज का बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आप मान लो मिडल मैन की तरह काम करते हो, आपने ट्रेडर से परचेज, मान लो आपने थोक में परचेज किया, फिर रिटेल में डाल दिया। प्रोसेस, आप किसी, जैसे आप गन्ना वगैरह खरीद के, इस तरह का रॉ मटेरियल खरीद के उसको प्रोसेस करके फिर आप उसको फर्दर बेचते हो, तो वो एक्सप्लोरेशन, आप कहीं जाके कोई नई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो, जैसे मान लो ऑयल, गैस, इस तरह की कोई नई नई चीज़ें। तो फिर इनोवेशन, कोई आपने इनोवेशन किया है, कोई चीज़ बनाई है नई मार्केट में, सेल्स, या खाली आपने सामान लिया और एक जगह से सामान लिया और उसको बेच दिया। ये सारी इस तरह की कोई भी ये सारी चीज़ पे हम
काटा मार देते। अगर कोई एक्टिविटी है जिससे आपकी वेल्थ की जनरेशन हो रही है वो बिजनेस है। अब मैनेजरल क्या है? मैनेजरल या फिर जो मैनेजरल एक्टिविटी है उनका जो यूज होता है, मैनेजरल एक्टिविटी यूज मैनेजरल या मैनेजरल एक्टिविटी यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यूज फॉर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट की तरह पे यूज की जाती है। विच हेल्प बिजनेस इन ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्रू डिसीजन साइंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजर क्या करेगा? डिसीजन साइंस के थ्रू आपकी जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइजेशन करेगा। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस भी आपकी वेल्थ बढ़ाता है। तो दोनों में भी डिसीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये दोनों सेम है। देखो मैनेजरल एक्टिविटी में क्या किया जाता है, ये भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस अपने आप में ही टोटल शामिल है। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बॉडी होती है, जो डिसीजन मेकिंग का काम करती है, क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, वो है। इसका काम भी क्या है बिजनेस में? इसका भी काम है बिजनेस को हेल्प करना उसकी ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन में थ्रू डिसीजन साइंस एंड मैनेजमेंट। तो ये है आपका मैनेजर और ये है आपका बिजनेस। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं इसको। अब आता है हमारे पास फीचर्स प्लस सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आर मैनेजरल इकोनॉमिक्स। जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी। इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, जो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी हैं बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनका यूज़ करता है, वो एप्लीकेशन करता है, उनका प्रैक्टिकल यूज़ करके बताता है। साइंस एज वेल एज आर्ट। जो आप ये वाली फीचर्स आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी आ सकती है बिहेवियरल साइंस में, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो भी कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है सबकी ये फीचर है। दूसरा, इट हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रही है, तो हेल्प तो उसका काम ही ये है। डिसीजन मेकिंग साइंस भी बोलते हैं इसको। फिर क्या है? कंसर्न विद फर्म्स बिहेवियर इन ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो फर्म है उसका जो बिहेवियर है उससे इसका कंसर्न है। किस लिए? जो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं फर्म के पास, उनका ऑप्टिमल यूज करने के लिए। इसमें एलिमेंट इंक्लूड हैं कौन से? मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें ना तो ये टोटली मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना टोटली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें दोनों के पार्ट इंक्लूड हैं। उसके बाद बात करें, ये ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स है हमारी उससे अलग है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में से अलग कैसे है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में जो मोस्टली जो डिसीजन लिए जाते थे, या जो मोस्टली वो थ्योरेटिकल बेस था, ये उसका प्रैक्टिकल यूज है। अब प्रैक्टिकल यूज कैसे है? जैसे पहले होता था डिमांड का आ गया, सप्लाई का आ गया, प्रोडक्शन का आ गया, कॉस्ट का आ गया, और जो आपके ओलिगोपोली और ये इस तरह के जो आपके कंपटीशन के आगे। बट ये क्या करता है? ये उनका प्रैक्टिकल यूज करके बताता है। फिर आता है डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है कोई भी, उसकी जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अब ये हैं आपकी उसकी फीचर्स। आपके अगर फीचर्स की बात करें तो भी यही है, और इसकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजरल इकोनॉमिक्स की फीचर एंड सिग्निफिकेंस यही है। पहले क्या है? एप्लीकेशन करेगा किसका? जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है उनकी। फिर उसके बाद आर्ट एंड साइंस है। फिर बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और यही है प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। फिर कंसर्न विद द फर्म का जो फर्म के पास जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमल यूज करने में हेल्प करेगा। फिर इसमें क्या है? मैक्रो और माइक्रो दोनों इंक्लूड हैं। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से ये डिफर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है? तो
सबसे पहले किसी भी बिजनेस के पास एक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस है उसके पास एक प्रॉब्लम है। बिजनेस प्रॉब्लम कैसी किस तरह की प्रॉब्लम है? डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगी? बिजनेस इकोनॉमिक्स के पास इकोनॉमिक्स थ्योरी है। उसके पास फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के पास एक इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है। फिर जो उसके पास क्या है? एक डिसीजन साइंस के टूल एंड टेक्निक है। वो इन दोनों को यूज करेगा, फिर एक बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक डिसीजन मेकिंग लेके आएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे जो बिजनेस है उसका जो ऑप्टिमल जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आएगी बात, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ये है। कोई भी अगर बिजनेस है उसके पास एक डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के पास क्या है? इकोनॉमिक्स थ्योरी है और डिसीजन साइंस है। उनसे वो डिसीजन लेगा, इन दोनों को मिला के, इन दोनों का यूज करके फिर वो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि जो बिजनेस के जो यूज है, जो उसके गोल हैं, जो उसका मिशन है, विजन है, उसको पूरा किया जा सके। ये है रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है? तो जो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये रोल है। अब हमारे पास जो एक पॉइंट बचता है, जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, वो है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक्स। जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसका स्कोप क्या है? देखो, एक लाइन में अगर मैं बताऊं बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक्स का स्कोप, तो जो सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ोगे वो सारा इसका स्कोप है। अगर आप किसी भी, ये मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है, आप अकाउंटिंग या जो इंटरनेशनल रिलेशन और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी आप पढ़ते हो, उसके स्कोप की बात करें तो उस सब्जेक्ट का जो स्कोप होता है, जब उसको हम शुरू करते हैं तो उस सब्जेक्ट में जो सारी चीज़ें आती है वो उसके स्कोप में आती है। इसी तरह से मैनेजरल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्कोप की हम बात करें तो इस बुक में हम, या इस बुक में, या फिर इस जो यूनिट में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सारा इसका स्कोप है। ठीक है जी। डिमांड फंक्शंस एंड एस्टिमेशंस। बिजनेस के लिए जो डिमांड फंक्शन है, बिजनेस के लिए जो डिमांड का एस्टिमेशन है, वो सारी जो डिमांड से रिलेटेड जो थ्योरी है वो सारी इसका स्कोप है। डिमांड की इलास्टिसिटी, क्योंकि बिजनेस की उसको डिमांड चेक करनी है, बिजनेस की जो उसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी उसके प्रोडक्ट की, वो सारी उसमें चेक करेगा। फिर डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, किस तरह से, वो सारी चीज़ें इसके स्कोप में रहेंगी। फिर प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ, प्रोडक्शन फंक्शन आप इसमें पढ़ोगे, और फिर उससे रिलेटेड लॉज पढ़ोगे, वो सारे इसमें आएंगे। प्रोडक्शन का पढ़ लिया, आपको सप्लाई का भी आ जाएगा। ये प्रोडक्शन का आपने देख लिया, प्रोडक्शन फंक्शंस। फिर उसके साथ साथ आप सप्लाई से रिलेटेड जो फंक्शन होंगे वो सारे इसका स्कोप में आएंगे। फिर इसके बाद है कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट से रिलेटेड जो फंक्शन है और जो लॉ है वो सारे इसके स्कोप में है। फिर प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन, किस तरह से प्राइसिंग होने चाहिए, कितना आउटपुट होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो सारे इसमें आपके आ जाएंगे। फिर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ये जितनी भी तरह के हैं कंपटीशन, वो सारा इसके स्कोप में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर और हम इसमें बात करें तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो हम वो पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, वो इसकी थ्योरी में है, इसके स्कोप में है। गेम थ्योरी जो आएगी वो इसके स्कोप में आएगा। और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जो कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसके स्कोप में आनी है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड बिजनेस गोल्स। ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारे इसके स्कोप में है। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है स्कोप से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा स्कोप आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का या मैनेजर इकोनॉमिक्स का नहीं है, तो आप देख लेना कि आपने पूरे सब्जेक्ट में या पूरे सिलेबस में कहीं ये चीज़ पढ़ी है। अगर वो चीज़ पढ़ी है तो वो उसके स्कोप में है, अगर वो नहीं है तो वो नहीं है, तो उसके वो स्कोप में नहीं है। ये एक सिंपल आपको फंडा है। ये मैंने कुछ आपको बता दिए कि इसमें इसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें आएंगी। डिमांड से रिलेटेड फंक्शन मार्शल ने जो दिए थे उसके एस्टिमेशन से रिलेटेड लो, फिर उसके बाद ये डिमांड की इलास्टिसिटी, जो भी जितनी भी इलास्टिसिटी हैं वो सारी, फिर डिमांड की फोरकास्टिंग ये भी, फिर प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लॉ है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके अलावा कॉस्ट एनालिसिस, जो कॉस्ट से, फिर सेल सप्लाई से रिलेटेड, फिर प्राइसिंग से, कंपटीशन से, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा आपका जो रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट, गेम थ्योरी और CPM, जो आपका जो रहता है CPM पार्ट, ये सारे इसमें आएंगे। और बिजनेस साइकिल जो रहता है वो भी इसका पार्ट रहेगा। टाइमलाइन, स्टैटिकल टूल्स, तो जो जो चीज़ें आप सोचते हो बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी वो इसके स्कोप में आएंगी। और इसके अलावा एक चीज़ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, आपने ये देखा तो इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और आती है कि इसका किस किस सब्जेक्ट से और इसका रिलेशन होगा। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उनका किन किन सब्जेक्ट से रिलेशन होगा। ठीक है जी। जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है रिलेटेड टू जो किस से रिलेटेड है, सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है जी। फिर मैनेजमेंट से, फिर मैथ से, फिर साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, जितने भी सब्जेक्ट है सबसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कैसे? अब इकोनॉमिक्स का तो ये पार्ट ही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट में इसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स में इसके मैथमेटिक्स वाले टूल यूज़ होंगे, प्लस स्टैटिस्टिक्स से स्टैटिकल टूल इसमें यूज़ होंगे। साइकोलॉजी से ह्यूमन की जो साइकोलॉजी किस तरह की है, किस तरह से वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो मार्केटिंग, तो मार्केटिंग। सोशियोलॉजी, किस तरह की डेमोग्राफी है। जियोग्राफी, किस तरह का एरिया, किस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, किस तरह की डिमांड ज़्यादा रहे। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जितने भी। दूसरा जो मैं स्कोप में आपको बताना भूल गया था, जो एक ये जो रहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रहती हैं वो भी उसके स्कोप में आती हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये भी इसके इकोनॉमिक्स के स्कोप में आएंगी। ठीक है जी। और अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स दे रखे हैं वहाँ पे कहीं पे जाके आप मेरे से कोई आपका क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मैसेज आते हैं हाय हेलो के, तो फिर मैं उनको रिप्लाई नहीं करूँगा।